राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है असलियत का चश्मा। रजनी चलो, जल्दी से अपना सामान बांध लो, अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगा। आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया है इस घर में मेरी बच्ची और तुम्हारे साथ कितना भेदभाव होता है। मम्मी और भाभी आराम से कमरे में बैठकर टीवी देख रही हैं और पलक ठंडे के मौसम में बाहर फर्श पर घूम रही थी। अब समझ में आया कि यह बीमार क्यों रहती है। रजनीश ने अपनी पत्नी रजनी से कहा तो रजनी आश्चर्य से बोली, मगर हम चलेंगे कहाँ? मुझे मेरी कंपनी ने एक फ्लैट दे रखा है, वहीं पर रहेंगे। रजनीश ने प्यार से अपनी बेटी पलक को गोद में लेते हुए कहा। तब पति की बात सुनकर रजनी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अपनी जिद पर कायम रहते हुए रजनीश बोला, बस अब और नहीं, अब मेरा मन भर गया है। अब तुम जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी करो। पति की जिद देखकर रजनी बैग में अपने कपड़े लगाने लगी थी। कपड़े लगाते हुए उसे कुछ पुरानी यादें आने लगी थी। जब वे शादी करने के बाद अपनी ससुराल आई तो ससुराल में जेठ जेठानी, सास ससुर से भरा पूरा परिवार देखकर वह बहुत खुश हुई थी। वह खूब मन लगाकर सबकी सेवा करती थी, परंतु उसकी खुशी तब काफूर हो गई थी जब दिन भर काम करने के बाद भी काम करने का श्रेय उसकी जेठानी और सास ले लेती थी और उसके ऊपर कुछ भी काम ना करने का आरोप लगा दिया जाता। यह सब उसकी सास और जेठानी की चालाकी की वजह से होता था। जब घर का काम खत्म करने के बाद कुछ वक्त आराम करने के लिए रजनी अपने कमरे में जाती, तब जैसे ही उसके पति ससुर और जेठ के ऑफिस के आने का वक्त होता, दोनों रसोई में काम करने लग जाती। अपनी मम्मी और भाभी को रसोई में काम करते देखकर रजनी से गुस्सा होकर कहता, तुम आराम कर रही हो, मम्मी और भाभी रसोई में काम कर रही है, तुम उनके साथ काम नहीं कर सकती। जब रजनी उसे यह कहकर समझाने की कोशिश करती कि मैं कुछ देर पहले ही सारा काम खत्म करके कमरे में आई हूँ, भाभी और मम्मी आपको ये दिखाने के लिए कि हम कितना काम करती हैं के लिए रसोई में गई है, तब वह भाभी और मम्मी को रसोई में देखकर उसकी बात मानने से इनकार कर देता था। तब पति की बातें सुनकर रजनी बेहद दुखी होती थी। उसी दौरान उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम प्यार से उसने पलक रखा था। पलक बेहद खूबसूरत और स्वस्थ लड़की थी। कुछ समय तक तो वह ठीक ठाक रही, परंतु 1 साल की होने के बाद वह बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के यहाँ दवाई दिलवाने के बाद भी उसकी तबीयत में आराम नहीं पड़ा। तब एक दिन रजनी से बोला, तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रखती? तब रजनी दुखी स्वर में बोली, जब मैं घर का काम करती हूँ तब ये ठंड में घूमने लगती है। मम्मी और दीदी इसे संभालने की बजाय टीवी देखने में लगी रहती हैं। ना वे काम करने में मदद करती है और ना ही इसे गोद में लेती है, इसीलिए इसे ठंड लग जाती है। तब रजनीश गुस्से में बोला, तुम मम्मी और भाभी पर झूठे आरोप लगा रही हो। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जब तुम आराम कर रही थी, मम्मी और भाभी दोनों काम कर रही थी। तब पति की आंखों पर मम्मी और भाभी के प्यार का चश्मा चढ़ा देखकर रजनी खामोश हो गई थी। एक दिन ऑफिस जाने के बाद रजनीश की तबीयत कुछ खराब हो गई, जिसकी वजह से वह शाम को जल्दी घर आया तो उसने देखा रजनी रसोई में खाना बना रही थी। उसकी मम्मी और भाभी आराम से अपने बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी और पलक ठंड के मौसम में फर्श पर घूम रही थी। तब अपनी आंखों से बेटी को फर्श पर घूमते देखकर उसे सारा माजरा समझते हुए देर न लगी थी। जो कल तक अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, आज उसे पत्नी की कही हुई बातें समझ में आ रही थी कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए ही रसोई में जाती थी। तुमने अभी तक कपड़े पैक नहीं किए? जैसे ही रजनीश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसकी तंद्रा भंग हो गई थी। बस होने वाले हैं। आज पति की आंखों पर प्यार के चश्मे की जगह असलियत का चश्मा चढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते हुए वे जल्दी से बैग में कपड़े लगाने लगी थी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।